जेल की पूरी तरह से प्लास्टिक जांच होती है और हर बार जब कोई चेतावनी आती है तो उसमें प्रवेश करने से पहले ये सुनिश्चित करना होता है कि शरीर पर कोई धातु की वस्तु न हो, क्योंकि इस जेल में वह बंद है जो सभी धातुओं को नियंत्रित कर सकता है। लेकिन उस दिन जब चेतावनी जेल में दाखिल हुई तो वान सिवांग के होठों पर मुस्कान आ गई, क्योंकि उसने चेतावनी के शरीर में धातु की उपस्थिति महसूस की। उसने अपना एक हाथ उठाया और चेतावनी हवा में झूल गई, क्योंकि चेतावनी के खून में लोहे का तत्व जरूरत से ज्यादा था। इन मात्राओं से राजा शुद्ध लोहे का निष्कर्षण कर सख्त कर सकता था। दरअसल यह यू जिंगजुओ रात एक सुंदर महिला से घायल हुआ। ये महिला बहुत उत्साही थी और जैसे ही सोचा था कि रोमांचक प्रक्रिया शुरू होने ही वाली है, बियर पीने के बाद यू जिंग बेहोश हो गया। और वो महिला वास्तव में मो सिवांग की सहयोगी थी, मॉडलिंग महिला जो बनी थी। बस यू जिंग को बेहोश करके अब अत्यधिक मात्रा में आयरन तत्व इंजेक्ट कर रही थी। इन लोहे के तत्वों को इस समय 3 गोलियों में बदल दिया गया है। इन 3 लोहे की गोलियों के साथ वह अजेय है। प्लास्टिक से बनी यह विशेष जेल उसके लिए बहुत आसान है, लेकिन निकलने का एकमात्र रास्ता जल्दी से बंद कर दिया गया। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि उसने एक लोहे की गोली को लोहे की प्लेट में बदल दिया और उस पर खड़े होकर शानदार तरीके से पार कर गया। कोई भी उसे रोक नहीं सका। ये सब कुछ दिन पहले शुरू हुआ जब व्हाइट हाउस में अचानक एक उत्परिवर्ती व्यक्ति घुस आया और राष्ट्रपति की हत्या कर दी। नाइटक्रॉलर ने अपनी अलौकिक शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सभी बॉडीगार्ड्स को आसानी से हरा दिया। उन बॉडीगार्ड्स में से एक ने राष्ट्रपति की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवा दी। इंसानों और उत्परिवर्ती लोगों के बीच संबंध और भी खराब हो गए ताकि म्यूटेंट आगे राष्ट्रपति से मिलने न जाएं। राष्ट्रपति ने म्यूटेंट पर गहराई से शोध कर रहे कर्नल स्ट्राइकर को अधिकृत किया कि वह म्यूटेंट के खिलाफ आवश्यक कदम उठाएं। इसके बाद स्ट्राइकर ने ओल्ड वॉन्ग पर एक ऐसी दवा का उपयोग किया जो मस्तिष्क के केंद्रीय प्रणाली को नियंत्रित कर सकती थी और आसानी से ओल्ड वॉन्ग से म्यूटेंट अकादमी की संबंधित जानकारी प्राप्त कर ली। उधर एके प्रोफेसर ने भी देखा कि राष्ट्रपति पर किसी बदला मानव ने हमला किया है और इसके बाद उसने जहन की खोजी प्रणाली शुरू की, जिससे चारों ओर रात चलने वाले के निशान तलाशे। सफेद रंग के गोल निशान साधारण लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और लाल रंग वाले बदला मानवों का। लाल रंग से रेखांकित क्षेत्र में रात चलने वाले का पता चल गया और प्रोफेसर ने फिनिक्स गर्ल जीन और स्टॉर्म गर्ल को उसे पकड़ने भेजा। लेकिन रात चलने वाला कहता है कि उसे राष्ट्रपति पर हमला करने की कोई याद नहीं जब तक कि वे उसकी गर्दन पर निशान नहीं देखते। तब दोनों को एहसास होता है कि मामला कुछ और है। इसी बीच प्रोफेसर पुराने स्थल पर पहुंचे जहां पुराना वांदर कैद था और यह देखकर हैरान रह गए कि पुराने वांदर ने पहले ही म्यूटेंट के खून से जुड़े सभी रहस्यों को समझ लिया था और साथ ही लेजर आई भी बिल्ली द्वारा पराजित हो गया। अब जेवियर अकादमी बिना नेतृत्व के है। स्ट्राइकर ने पहले ही सेना भेज दी है। इसी मौके का फायदा उठाकर घुसपैठ कर रहे हैं। सौभाग्य से ब्लूस अपने सबूत के साथ समय पर सचेत करता है। इन लोगों के इरादे बुरे देख ब्लूस तुरंत हमला करता है। जैसे अंधेरे में भेड़ या फसल मोड़ में जागे हुए कोलोसस भी तुरंत अपना रूप बदल लेता है और आसानी से सामने के बेचैन दुश्मनों को हटाता है। दोनों अकादमी के बच्चों को लेकर छुपे दरवाजे की ओर दौड़ते हैं। भाग जाना। हालांकि स्ट्राइकर ने कुछ भी रूपांतरित करने वालों को नहीं पकड़ा, लेकिन उसका वास्तविक उद्देश्य वास्तव में अकादमी के मस्तिष्क में था, क्योंकि अब प्रोफेसर को उसने पकड़ लिया था। बस उसने एक कदम का अनुमान नहीं लगाया था कि मॉडल महिला द्वारा बूढ़े को बचा लिया जाएगा। उसने प्रोफेसर की मानसिक क्षमता को दबाने के लिए एक तंत्रिका अवरोधक भी विकसित किया था और फिर अपने बेटे की कल्पना निर्माण करने की क्षमता का प्रयोग करके प्रोफेसर को नियंत्रित करने का प्रयास किया। जो दूसरों की चेतना को नियंत्रित कर सकता था वही अपनी मस्तिष्क स्राव से बनाया गया था। लेकिन चूंकि प्रोफेसर की मानसिक शक्ति बहुत मजबूत है, केवल दवा और इनहिबिटर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें झांसा देने के लिए असीमित पठन की भी आवश्यकता होती है ताकि धीरे धीरे योजना पूरी की जा सके। योजना ये है कि प्रोफेसर को भ्रम से धोखा दें और मानसिक लहर जंग फूची का उपयोग करके म्यूटेंट को खोजें। वास्तव में स्ट्राइकर ने कार्यक्रम पहले से सेट कर दिया है। प्रोफेसर की मानसिक शक्ति से लॉक किए गए लक्ष्य सभी मानसिक हमले से प्रभावित होंगे। इस समय की तूफानी महिला और जीन अभी तक ये नहीं जानते कि अकादमी पर हमला हुआ है। वे पहले वापस उड़ने का सोचते हैं, लेकिन आधे रास्ते में उन्हें 2 सैन्य विमान रोक लेते हैं। संकोच के बिना उसने आंखें मूंद ली और आंधी बुला ली, जिससे कि गति टॉर्नेडो तक पहुंच गई और आसमान ढक गया। स्टॉर्म ने टॉर्नेडो की दिशा में चलती हुई युद्ध विमानों की ओर बढ़ी और जल्दी ही कुछ युद्ध विमान आंधी में गिर गए। लेकिन उनमें से एक पायलट ने अंत में 2 मिसाइल दाग दी। जब विमान पर हमला होने वाला था तो उसने फीनिक्स की शक्ति से एक मिसाइल को नष्ट कर दिया, लेकिन दूसरी ने विमान के पिछले हिस्से को उड़ा दिया। छोटी मोटी भावनाओं में बहुत जुड़ चुकी थी। अच्छा हुआ कि प्लेन के अंदर एक नाइट क्रॉलर मौजूद था जिसने उसे टेलीपोर्ट करके वापस लाया। जब प्लेन गिरने ही वाला था तब अचानक टूटे हुए टेल का हिस्सा खुद ब खुद ठीक हो गया। फिर पूरी विमान आश्चर्यजनक रूप से हवा में स्थिर हो गई। दरअसल ये सब चीजें मैग्नेटो की क्षणिक उपस्थिति का परिणाम थी। अंत में मैग्नेटो श्रीक ने एक्स प्रोफेसर को पकड़ लिया और उसकी मानसिक शक्ति का उपयोग करके सभी म्यूटेंट को नष्ट करने की योजना बनाई है। अब कुछ लोगों को मिलकर इसे रोकना होगा। रात में ब्लू बुक ने क्यों को गहरे प्यार का इजहार किया, लेकिन उसे ठुकरा दिया गया क्योंकि अब क्यों लेजर आई के साथ थी। यह दृश्य मॉडल में देखा गया जिससे बाढ़ सी आ गई। उसने एक योजना बना ली। आधी रात में वह क्यों का रूप धरकर ब्लू बुक को लुभाने गई, लेकिन ब्लू बुक ने उसे पहचान लिया। मॉडल ने हार नहीं मानी और अपनी वह अद्भुत शक्ति दिखाई जो सभी मर्द पसंद करते हैं, इस उम्मीद में कि ब्लू बुक वापस आ जाएगा। नहीं सोचा था कि इस आदमी की आंखें खुली नहीं। अंततः केवल पति पत्नी चले गए। भ्रमित है ब्लू बुक। उन्होंने ग्वानजिया प्रोफेसर का स्थान ढूंढ लिया, लेकिन वहाँ का प्रवेश एक बाढ़ का रास्ता है। अगर सीधे अंदर गए और पकड़े गए तो चूंकि निश्चित रूप से बाढ़ का दरवाजा खोल देगा। नाइट क्रॉलर हालांकि तुरंत स्थानांतरित हो सकता है, लेकिन वह केवल उन्हीं स्थानों पर स्थानांतरित हो सकता है जिन्हें वह देख सकता है। इस बार ब्लू बुक बाहर नहीं आ पाया क्योंकि उसने सोचा कि वह श्रीयक का बनाया हुआ है और वह निश्चित रूप से उसे मारने के लिए तैयार नहीं होगा। हालांकि वॉन सिवांग के पास एक बेहतर तरीका है। थोड़ी देर बाद ब्लू बुक सुरंग में दिखाई दिया। स्ट्राइकर ने ब्लू बुक को देखा और वास्तव में अपने सैनिकों को उसे अंदर धकेलने का आदेश दिया, लेकिन अंदर धकेला गया ब्लू बुक अव्यवस्थित लग रहा था। स्ट्राइकर ने तुरंत असामान्यता का आभास किया और गोली मारने का आदेश दिया। रूप बदलने वाला दुश्मन अब खुद को छुपा नहीं रहा था। ये साधारण सैनिक उसके मुकाबले में नहीं थे और जल्द ही वह भागकर नियंत्रण कक्ष में घुस गया। फिर उसने स्ट्राइकर का रूप धारण कर एक सिपाही को बेहोश कर दिया।
लेफ वेंगशोंग टोंगराओ का नियंत्रण हासिल कर लिया, जिससे चीजें आसानी से चलने लगी। बाहर इंतजार कर रहे लोग अंदर आकर सहायता करने लगे। शिया श्राइस इस स्थिति में अपनी छवि को लेकर चिंतित नहीं था। यहाँ पहले ही मस्तिष्क तरंग विजेता को धोखा देने के लिए जादू का उपयोग किया गया है, इसलिए आदेश निकालकर योजना शुरू करते हैं। क्रम में प्रोफेसर जांग द्वारा मोह लिए गए हैं। आध्यात्मिक शक्ति वाली मॉडल महिला ने अंततः प्रोफेसर का स्थान ढूंढ लिया, लेकिन जैसे ही वे प्रोफेसर को बचाने जा रहे थे, पहले पकड़े गए साइक्लॉप्स ने उन पर हमला कर दिया। उसे भी स्ट्राइकर ने दवा से नियंत्रित कर लिया था। जीन ने पीछे रहकर सामना करने का निर्णय लिया और मॉडल महिला और पुराने वोंग ने प्रोफेसर को बचाव के लिए आगे बढ़ना जारी रखा, लेकिन साइक्लॉप्स की व्यवस्था बहुत अधिक शक्तिशाली थी। जीन उसे रोकने में असमर्थ होते हुए धीरे धीरे फीनिक्स के रूप में जागने लगी। क्षण भर में विस्फोटक ऊर्जा चारों ओर फैल गई, पूरे बेस को घेर लिया, जिससे बांध की ताकत बाधित हो गई और पानी का बहाव बढ़ने लगा। हालांकि इस झटके ने भी लेजर आई की चेतना को बहाल कर दिया। इस तरफ लांसू गलती से उस प्रयोगशाला में पहुंच गए जहां पहले उसे एडमांटियम का इंजेक्शन दिया गया था। सामने व्यापक एडमांटियम और परिचित उपकरणों को देखकर पहले की वो दर्दनाक यादें। इस समय श्रेक और कैटवुमन भी यहाँ आ गए। उसने कैटवुमन को ब्लूसू का सामना करने के लिए छोड़ दिया और खुद भाग गया, लेकिन इसके बाद कैटवुमन ने जो क्षमताएं दिखाई उससे ब्लूसू परेशान हो गया। बिल्ली लड़की की मार्शल आर्ट्स ने ब्लूसू पर हावी हो गया और उसके कौशल और भी अधिक चप्पल थे। सिर्फ मुठभेड़ में ब्लूसू बिल्कुल भी प्रतिद्वंद्वी नहीं था, लेकिन वह अपनी आत्म चिकित्सा क्षमता का उपयोग करके चोट के बदले चोट का लाभ उठाने का सोच रहा था। लेकिन उसे जो उम्मीद नहीं थी वह था कि बिल्ली महिला में कुछ समानतापूर्ण आत्मोपचार की क्षमता थी, जिससे ब्लू सुई भी निराश हो गया। ऐसी स्थिति में कोई भी किसी को मार नहीं सकता था। बस ये सवाल था कि कौन अधिक तकलीफ में होगा। हालांकि बिल्ली महिला के उच्च आवृत्ति के आक्रमण का सामना करते हुए बेचारी ब्लू सुई पहले से ही पूरी तरह से घायल हो चुकी थी, कुछ कहने की हालत में नहीं थी। और ठीक जब उसे छेदने ही वाला था, तभी उसे अचानक एक विचार आया। उसने एडमांटियम कोर का इंजेक्शन उठाया और उसे चुप हो दिया। जैसे ही एडमांटियम की भारी मात्रा डाली गई, कैटवुमन का अंत हो गया। वह प्रयोगशाला में फिर कभी नहीं दिख सकी। जाओ शो प्रोफेसर पहले ही प्रयोगशाला की सभी जंजीरें खोल चुका था और सभी म्यूटेंट्स पर अभूतपूर्व मानसिक हमला कर चुका था। ज्यादा समय नहीं लगेगा जब वह हर प्रभावित लक्ष्य को समाप्त कर देगा। केवल ऐसे लोग जिनके पास लाओमो, ओल्ड वॉन जैसे मानसिक अवरोध, हेलमेट जैसे विशेष साधन है, वे ही इससे सुरक्षित रह सकते हैं। उसने पूरी ताकत लगाकर चुंबकीय क्षेत्र से मस्तिष्क तरंग नियामक को बंद कर दिया, जिससे यह आपदा अस्थायी रूप से रुक गई। प्रोफेसर को पाकर पुराना वान निर्णय लेता है कि वह मस्तिष्क तरंग नियामक के ढांचे को उलट देगा। फिर वह मॉडल महिला को मृत श्रीक के रूप में बदलकर आदेश देती है कि प्रोफेसर को सभी सामान्य मानवों को लक्ष्य बनाने का निर्देश दे। इस समय बाहर लूसू ने असली घटना को पकड़ लिया, जो भागने की योजना बना रहा था, लेकिन इस समय बांध पहले ही दबाव सहन नहीं कर पा रहा था और ढहने लगा था। ब्लूसू मरा हुआ फ्रेजर को पकड़े बिना रुके पीछे की ओर बढ़ रहा था। जब तक पहले के सामान निकाल सकते हैं, तब तक पुराने वान मॉडल की लड़की को यहाँ लाता है और सीधे मृत्यु खंड को हल कर देता है। इस समय प्रोफेसर ने पहले से मानसिक हमला शुरू कर दिया है। देखते ही देखते मानवता समाप्त होने वाली है। अंत में नाइटक्रॉलर तूफान लड़की को लेकर मस्तिष्क वेवजंग फूशी में आ जाता है, लेकिन सामने केवल एक छोटी लड़की है। तूफान लड़की जानती है कि यह जांग शेंग की कल्पना है और सीधे सुपर पावर से तूफान को बुलाती है। जांग शेंग इस तरह की ठंड का सामना नहीं कर सकता और फ्रेम अनलॉक कर देता है। प्रोफेसर अंततः सामान्य जीवन में लौट आता है। चारों ओर बाढ़ का पानी उफान मारते हुए आता दिख रहा था, जैसे कि उसने किसी तरह का निर्णय ले लिया हो, दृढ़ता से आगे बढ़ती हुई। हालांकि उन्होंने सफलतापूर्वक विमान को उड़ान भरने में मदद की, लेकिन खुद बाढ़ में डूब गए। उसका बलिदान साथी मित्रों के लिए स्वीकृत करना कठिन था, लेकिन जीवन फिर भी चलता रहता है और अंततः पूरे मानव जाति के लिए किए गए उस कदम ने राष्ट्रपति को म्यूटेंट के साथ शांति से रहने पर विचार करने के लिए प्रेरित किया।